लेट्स कंटिन्यू विथ नंबर सिस्टम्स डे 11। आपको ये लग रहा होगा कितने दिन हो गए हम नंबर सिस्टम पढ़े जा रहे हैं, कब ख़त्म होगा, पर आई थिंक आप इन्जॉय भी कर रहे होगे क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। हमने रेशनलाइजेशन के 7 टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए और अभी हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाकी है जो एनसीईआरटी की आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी। किस पे थी? एक्सपोनेंट्स पे। तो एक्सपोनेंट्स में भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। पर एक्सपोनेंट्स में अपने पास एडवांटेज क्या है कि आपने 7th और 8th में आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ है तो आपको आता है, उसके मुझे आपको बेसिक्स नहीं सिखाना पड़ेंगे। और हालांकि हम बेसिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम एनसीईआरटी कर रहे थे, बट आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। एनसीईआरटी से हमारा नंबर सिस्टम बहुत पहले ख़त्म हो चुका है ना। बट द थिंग इज़ एग्ज़ाम के पेपर आप देखोगे तो हर स्कूल के टेस्ट में, फाइनल एग्ज़ाम्स में, हाफ ईयरली में आपको जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। हमारा आज रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, हाँ। फिर हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 1-2 दिन में हम एक्सपोनेंट्स के सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करके हम चैप्टर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो पर आपको क्या करना है, कीप ऑन रिवाइजिंग। पुराने क्वेश्चंस जो कर चुके हो वो भी करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। अभी शुरू में आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। बिना पेपर पेन लिए आप मैथ्स नहीं कर सकते। तो कल जो मैंने होमवर्क दिया था, लेट्स सी कि सॉल्यूशंस क्या आएंगे। हाँ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 5 - 2√6 अपॉन 5 + 2√6 इक्वल टू b - p√6, फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड p। तो अब आपको मेरे ख्याल से अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको पता चल गया इसको रैशनलाइज करना है। मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए ऐसे काम करूँगी कि यहीं पे लिख लूँ। मल्टीप्लाई किससे होगा ये भी अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5 - 2√6 होगा और अपॉन में भी 5 - 2√6 होगा। तो न्यूमरेटर में 5 - 2√6 होल स्क्वायर हो गया, ये सब आपको पता है। तो अब हम डायरेक्टली आंसर पे आएँ। 5 - 2√6 का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। अभी 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, दिस इज 24। तो एक बात क्या पता चली कि √24 कैन बी रिटन एज 2√6। तो ये जो आपकी लिस्ट थी उसमें इसको भी ऐड कर लो कि √24 को हम 2√6 लिख सकते हैं। तो ये बन गया 25 + 24 माइनस 2ab, तो 2 5 = 10, 10 2 = 20, √6 ये आ गया। डिनोमिनेटर में आपको पता है 25 - 24 a² - b² दैट इज़ 1। तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आई? दिस इज 25 + 24 49 - 20 √6, ये वैल्यू आई। पर हमको इसकी वैल्यू किससे कंपेयर करनी थी? दिस वॉज इक्वल टू b - p√6। हाँ, इसकी वैल्यू b - p√6 थी, तो हम इसको b - p√6 से कंपेयर करें तो हमें क्या पता चल गया कि b तो है 49, b इज़ 49 एंड p इज़ 20। माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। यदि बाय चांस यहाँ पर प्लस होता तो हम p की वैल्यू क्या लेते? -20। या यहाँ पर तो नेगेटिव होता और यहाँ प्लस होता, उस केस में भी हम p की वैल्यू क्या लेते हैं? -20। सेम आना चाहिए, साइन शुड बी सेम। तो मैच करने के लिए p की वैल्यू -20 लेते, तो माइनस इंटू -20 क्या हो जाता? +20। तो फिलहाल तो आंसर b 49 और p 20 है, ठीक है। जल्दी हो गया आपको भी। अब आपको जब आप कर चुके हो प्रैक्टिस तो आप इस तरह से डायरेक्ट करने पे जंप कर सकते हो। एग्ज़ाम में जब करोगे तब तो सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द वेटेज, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब ए ये है, बी ये है, तो आपको इसको फिर से रैशनलाइज करना है। अब हम यहीं पर करें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 - √5 से। देखो अब मैं जल्दी करने का तरीका भी बता रही हूँ। 3 - √5 आएगा तो 3 - √5 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा? 3² - √5² ये होगा। मैंने मल्टीप्लाई वाला स्टेप मिस कर दिया लिखने में, पर एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। पर कभी कम मार्क में क्वेश्चन आ गया और आपको सिर्फ आंसर लिखना है तो जल्दी से करना भी आना चाहिए, है ना। तो हमने डायरेक्टली लिख लिया कि क्या होगा। अब 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 - 5 विल गिव यू 4। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? यही नंबर प्लस हो जाएंगे, 9 + 5 दैट इज़ 14 माइनस 2 3 = 6 √5 ये आएगा। अभी क्या दिख रहा है? 14 और 6 और डिनोमिनेटर में 4। वी कैन टेक अ 2 कॉमन एंड कैंसिल आउट। तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 7 - 3 √5 डिवाइडेड बाय 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो a की वैल्यू आपकी आ गई है 7 - 3 √5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका a आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन में था क्या? क्वेश्चन में आपका था a ये है, b ये है।
अब आपको पता है कि जब आप उल्टा करते हो ये सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, हाँ, न्यूमरेटर में प्लस हो गया, डिनोमिनेटर में माइनस हो गया, तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे आपको पता है कि इसका आंसर भी रेशनलाइज करके इसी पैटर्न पे आएगा। तो बी की वैल्यू क्या होगी, यही आएगी, हाँ, बस चेंज कहाँ होगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। दिस विल बी 7 + 3√5/2। करा ही होगा आपने कल, आप चेक कर लो। अभी नहीं तो मैं बोलती करके देख लो, आपने कल किया ही होगा इसको। 3 + √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 3 + √5 का होल स्क्वायर हो गया। डिफरेंस कहाँ हुआ, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में -2ab की बजाय +2ab हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया। बाकी सब तो डिजिट सेम है तो उनका स्क्वायर अगर जो भी कर रहे हैं सेम ही आएगा, तो b की वैल्यू ये आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है a² - b² की। तो ये भी आपको पता है, यू कैन डू इट बाय 2 मेथड्स। एक में हम क्या करें, इन दोनों का स्क्वायर करें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, और दूसरा क्या है कि हम इसमें भी यदि आइडेंटिटी लगा दें कि a + b × a - b, तो एक बार हम इनको ऐड करें, एक बार सब्ट्रैक्ट करें और जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें, ये इजी पड़ेगा। a - b a + b होल स्क्वायर में टाइम लग जाएगा, तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। माइनस है इसलिए, प्लस होता तो हमें स्क्वायर ही करना पड़ता। तो हम देखें अब क्या हो रहा है, इन दोनों को यदि हम प्लस कर रहे हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो डिनोमिनेटर के लिए बॉदर मत करो, ये -3√5 + 3√5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 7 + 7 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ इसकी वैल्यू आ गई 7। अब यदि हम इसको प्लस की बजाय हम इसको माइनस कर रहे होते, तो हम इसको यदि माइनस कर रहे होते तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता, तो ये माइनस हो जाता, ये माइनस। अब -7 कैंसिल हो गए, -3√5 -3√5 ऐड हो गया, क्या हो गया -6√5, तो दिस इज़ -6√5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से ये कैंसिल, आंसर क्या आया -3√5। तो 7 को मल्टीप्लाई करना है -3√5 से, तो आपका आंसर क्या आया -21√5। तो a² - b² की वैल्यू आ गई -21√5। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। हाँ, आंसर तो देखो लॉन्ग मेथड्स में आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, बहुत डिटेल में क्वेश्चन कैसे करना है, दैट हैव बीन टॉट टू यू। अब आपको शॉर्ट में करना भी सीखना है, सब तरह से आना चाहिए। शॉर्ट में भी बताया है मैंने हर जगह जहाँ पॉसिबल था। अभी हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम क्या करते हैं कि √50 को क्या लिखेंगे, 25 2 5√2, तो दिस इज़ 5√2। 98 तो मैंने बताया ही नहीं, पर इवन नंबर दिखा, आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 49 तो याद आ गया ना, 7 का स्क्वायर है। बेसिक स्क्वायर्स तो याद है ना कि 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, वो सब तो बेटा याद होना ही चाहिए। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये 49 बन गया, 49 को हमने 7 लिख दिया और 2 तो अंदर ही रह गया क्योंकि उसकी तो पेयर है नहीं। अगला नंबर, इसको भी क्या करें, ऐसे तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 81 इज़ 9 का स्क्वायर, तो 9 बाहर आ गया और वो जो 2 था वो जिससे डिवाइड किया वो अंदर ही रह गया। और 20 तो आपको पता ही है कि 2√5, बाहर एक 4 है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, चलो इसके भी सब हम लिख लेते हैं पहले। 2√5 है तो 4 × 2√5 प्लस 1/2। अभी 245 क्या बला है, हाँ 245 क्या होता है, तो हम इसको क्या करें, हमको दिख रहा है 5 है वंस प्लेस पे, हम 5 से डिवाइड कर दें। तो जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे आप 245 को, आपको क्या मिल जाएगा, 5 4 ज़ा 24, 5 9 ज़ा 45, 49 5 ज़ा 49 किसका स्क्वायर है, अगेन 7 का, तो 7 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा √5 माइनस। अभी 405 जो है इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, क्या पता चला 81, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब ये क्या बन गया -9√5। क्लियर है, ये इस तरह से कर लो जल्दी से, ऐसे करोगे जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब हम पहले वाले पार्ट पे आए, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा ये 3 डिजिट्स है और तीनों के अंदर रूट में क्या है √2, मतलब सारी टर्म्स क्या हो गई, लाइक टर्म्स। हाँ, जैसे ये 5x - 7x + 9x ऐसा हो गया, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो +5 - 7 क्या बचा -2, +9 क्या बचा +7, तो आंसर आपका क्या आ गया 7, और √2 तो एज इट इज़ इसका आंसर आया 7√2। हाँ, आप कैसे भी कर सकते हो, 9 में से 7 माइनस कर लिया, फिर 5 ऐड कर दिया, या 9 + 5 14, 14 - 7 7, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे करते हो, आपका कंफर्ट लेवल क्या है। अब ये सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखें, सबके पास √5 है, पर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के पहले मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 4 2 ज़ा
8√5, दिस इज़ 8√5, दिस इज़ -√5। तो इनको पहले कंबाइन कर दें और इसको हम ऐसे ही लिखा रहने दें अभी। तो ये दोनों कंबाइन होके प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर नंबर का आता है, तो ये क्या बचेगा -√5 प्लस 1/2 इंटू 7√5। एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 2 इधर आएगा, तो ये -2√5 प्लस 7√5 क्या बचा 5√5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि -2 प्लस 7 प्लस 5√5 है डिवाइड बाय 2। क्लियर है ना, सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ टफ नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये सब किसको क्या लिखा और फिर कंबाइन करना, और दूसरा नो कैलकुलेशन मिस्टेक्स। एक बार हो जाए ठीक है, दोबारा रिपीट मत करो। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी आती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आई कैन डायरेक्टली डू। √5 का स्क्वायर इज़ 5, √2 का स्क्वायर इज़ 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, √5 इंटू √2 क्या हो गया √10 प्लस 2√10 माइनस √8 का स्क्वायर 8, √3 का स्क्वायर 3, माइनस है तो -2ab, 8 3 ज़ा 24, तो -2√24 ये आया। अभी देखो 5 प्लस 2 क्या हो गया 7, तो 7 प्लस 2√10 माइनस 8 प्लस 3 11, तो ये -11 माइनस माइनस प्लस 2√24। अभी एक स्टेप और बची है, क्योंकि यहाँ पर ये +7 और -11 कंबाइन हो जाएंगे, तो 7 - 11 इज़ 4, साइन किसका ग्रेटर नंबर का, दैट इज़ 4 माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -4 प्लस 2√10 है। हाँ देखो 10 मैंने लिख दिया अगली स्टेप में 16 जैसा, और मेरे दिमाग में क्या है, मैंने √16 को 4 क्यों नहीं लिखा। तो ऐसी गलती मत करना, नहीं तो सारा आगे का गड़बड़ हो जाएगा। ये 2√10 प्लस 2√24, ये आंसर ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लेके कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, इन 24 को हम इनफैक्ट हम 24 कैन बी रिटन एज 4 6 है ना, तो हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। 24 को हमें 4 6 करना चाहिए था, तो 2√6 आता, तो हम इसको यहाँ पर इस स्टेप में हम इसको लिखते 2√6, 24 को, और आगे एक 2 और था, तो ये हो गया 4√6। ठीक है, तो आंसर आया फाइनल -4 प्लस 2√10 प्लस 4√6। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था लास्ट, है ना, सिंप्लीफाई बोला हो, इवेल्यूएट बोला हो, करना सेम होता है। हाँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या है, ब्रैकेट है और बाहर कुछ नंबर है, मल्टीप्लाई कर दें, तो √2 इंटू √6 क्या हुआ √12। अच्छा, एक स्टेप में मल्टीप्लिकेशन की लिख देती हूँ, -18 2 ज़ा 36 प्लस 27 3 ज़ा 81, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18 प्लस 3√2। ठीक है, मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर साइन जो भी था। अब आपको क्या दिख रहा है, सारे नंबर अलग अलग हैं, कोई बात नहीं। अभी पता है हमको कि क्या क्या पता है, √12 क्या होता है 2√3, दिस विल बी 2√3। 36 परफेक्ट स्क्वायर किसका 6 का, 81 परफेक्ट स्क्वायर किसका 9 का, 18 इज रिटन एज 3√2, और आगे एक प्लस 3√2, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। -6 + 9 क्या बचा +3, तो आंसर क्या आ गया 2√3 + 3। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यदि आगे एक -2√3 भी लिखा होता तो वो भी कैंसिल हो जाता, आंसर 3 आ जाता। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम कंटिन्यू करें जो हम कल टाइप 7 का क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है। इसमें एक्चुअली देयर आर 3 क्वेश्चंस। इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन क्लोजली, देयर आर 3 पार्ट्स, और ये तीनों अपने आप में एक एक क्वेश्चंस हैं। तो हम सबसे पहले इसको हम सबको अलग अलग कर लेते हैं। ये है 1/√12 माइनस √140। आई होप अब आपको कंसेप्ट पता चल चुका है कि हम करते क्या है। हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमको फोकस किस पे करना है, इस 140 पे। पर 140 में क्या आना चाहिए था 2ab, दिस इज इक्वल टू 2ab। तो इसमें 2 तो बाहर लिखा ही नहीं है इन्होंने, रूट के बाहर 2 आना चाहिए, मतलब 2√ab होता है जनरली आपका, √a√b होता है, तो 2√ab होता है। तो मैं इसमें से 2 कॉमन लेना चाहूँ तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 × 35 हो गया। ठीक है,
4 विल बी रिटन एज 2 रूट 35। 35 के फैक्टर्स क्या हैं? 7 एंड 5, 35 और 1 और 7 और 5, पर किनका सम 12 होगा? 7 और 5 का। तो आपको फैक्टर्स मिल गए कि दिस इज 2 रूट 7 इंटू रूट 5, और आगे क्या हो जाएगा? प्लस रूट 7 का प्लस, यहाँ माइनस आएगा, आइडेंटिटी के आगे माइनस है, दिस विल बी माइनस, प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया। तो आइडेंटिटी पता चल गई, कौन सी आइडेंटिटी है? रूट 7 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर, या रूट 5 माइनस रूट 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या बन गई? ये जो नंबर है इसकी वैल्यू हो गई फाइनली 1 अपॉन रूट के अंदर रूट 7 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर। रूट एंड स्क्वायर कैंसल आउट, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5, ये हो गई। अब ये क्या है? डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, तो अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको अब रेशनलाइज करें तो ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे हो गया? रूट 7 प्लस रूट 5 से, एंड इधर भी आ गया रूट 7 प्लस रूट 5 से। तो ये वैल्यू क्या हो गई? रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस 5 विच इज़ 2। तो इस फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करके फाइनली हमको क्या मिला है? हमको मिला है रूट 7 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये वाली सॉल्व करके ये आ गया। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करें, दैट इज़ 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 60। हाँ, तो मैं यहीं पे कर लूँगी, मेरे पास ऑप्शन है। तो मेरे पास इनफैक्ट इधर जाने का भी ऑप्शन है, ज़्यादा बेटर है। ओके, रूट 8 माइनस रूट 60, 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 60। अब ये फिर चक्कर वही है, 60 लिखा है, क्या लिखना चाहिए था? 2 रूट ए बी। तो इसको 4 से डिवाइड करो और बाहर 2 लिखो। तो सबसे पहले हमने इस पे 60 पे फोकस किया। 60 डिवाइडेड बाय 4, 15 4 जा होता है, तो 15 आया इसके हाँ, तो 15 आया। 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 5 एंड 3, एंड 5 प्लस 3 गिव्स यू 8। हो गया काम एकदम से। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 3। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता था, 2 रूट 15, 8 माइनस 2 रूट 15, और उसमें पता है क्या होता है? बहुत सिंपल हो जाता है। फिर रूट 15 लिखा, आपको पता चल गया 5 3 एंड 5 प्लस 3, तो उन्होंने क्या किया? 2 अंदर डाल दिया। 2 अंदर डालेंगे तो स्क्वायर करके डालना पड़ेगा, और आप इसमें से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। ये हो गया आपका, आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। साइन माइनस का था, यहाँ भी साइन माइनस का है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। मैंने प्लस क्यों लिख दिया? यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, अभी आपका नेगेटिव है, तो आइडेंटिटी क्या हो गई? रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, एंड देयर इज अ रूट ओवर दिस, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। तो ये वैल्यू आ गई रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 विच इज़ 2। तो ये हमारी सेकंड नंबर की वैल्यू आ गई, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2। तो फर्स्ट हमने लिख दिया था, सेकंड भी यहाँ लिख दें। बीच में साइन नेगेटिव है, रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब आपका लास्ट पार्ट बचा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। देखो इसमें 4 अंदर नहीं है, तो आपको देखते ही पता चल गया ना 21 के फैक्टर्स क्या हैं। 21 1 जा, वो होता नहीं जनरली। 7 3 जा, 7 प्लस 3 10 एंड 7 3 जा 21। तो ये मैं तो अब देख के लिख सकती हूँ कि क्या आएगा। हाँ, तो ये क्या हो गया? रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर एंड प्लस 2 रूट 7 इंटू रूट 3, ये होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ आइडेंटिटी प्लस की है, तो दिस विल बी रिटन एज रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, एंड देयर इज ए स्क्वायर रूट अबव दैट, तो इट विल बिकम रूट 7 प्लस रूट 3। एंड न्यूमरेटर में 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है। हाँ, 2 अपॉन चल रहा है। तो अब ये आपका क्या हो गया? अब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये क्या होगा? रूट 7 माइनस रूट 3, एंड डिवाइड में भी यही आएगा, रूट 7 माइनस रूट 3, एंड 7 माइनस 3 इज़ 4। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो ये भी सेम पैटर्न में जनरेट होगा, दैट इज़ रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन 2। आपको पता है सबके अपॉन में एक 2 आ रहा था, तो इसके भी अपॉन में एक 2 लाने के लिए उन्होंने इधर 2 लिखा था, अदरवाइज इसके अपॉन में 4 आ रहा था। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई? साइन नेगेटिव है, रूट 7 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यदि प्रॉब्लम आए
तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ये फैसिलिटी आपके पास इसमें है। और पॉज करके साथ साथ क्वेश्चन करना, जल्दी समझ में आएगा। अब हमारा ये सबके डिनोमिनेटर में 2 है तो आई कैन राइट इट एज हाफ, हाफ कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, √7 + √5। हाँ, यहाँ पर माइनस साइन है तो दोनों के साइन चेंज हो गए, माइनस है इसके भी साइन चेंज, √7 + √3। अब देखो जो भी लाइक टर्म से कंबाइन कर दो, +√5 - √5 कैंसिल, -√3 + √3 कैंसिल, +√7 - √7 कैंसिल, तो क्या बचा, हाफ। हाँ, हाफ बचा क्या, गलत सोच रहे हो, ये सब कैंसिल हो गया आपस में। प्लस माइनस में जब कैंसिल होता है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 0, इससे हमको 0 मिला। वो हाफ तो है पर हाफ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से। एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो इतनी मेहनत करने के बाद आपको क्या मिला, एक 0। पर ये 0 यदि आपने सही निकाला तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और ये 4 से कम में आ नहीं सकता। हाँ, ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी लेंदी। इसमें 3 पार्ट हो गए, जनरली 1 पार्ट आता है, इसमें 3 है। और हो सकता है इस साल भी 5 नंबर के क्वेश्चन हो, तो ऐसा क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये आप कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। तो इसके साथ अब हमारा रैशनलाइजेशन का पार्ट ओवर। एंड आज आपको एक बार और मैं रैशनलाइजेशन का होमवर्क दे रही हूँ। हाँ, ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। इसमें आपको देख के लग रहा होगा √a है और 1/√a है, तो ये याद रखो, √a का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, a। तो या तो हम इसका होल स्क्वायर कर दें, √a - 1/√a का स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी a² + 1/, है ना। मैं लिख ही देती हूँ, आपको हिंट दे देती हूँ इसकी। तो इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a + 1/a - 2√a × 1/√a, ये कैंसिल हो जाता है, तो a + 1/a - 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास a है, आप रैशनलाइज करो, 1/a लिखो, 1/9 + 4√5, तो वो आ जाएगा 1/a, और -2 कर दो, उसको सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट ले लो। हाँ, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, a + 1/a - 2 का, तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप इस नंबर को ध्यान से देखो, इसके ऊपर रूट लगाया तो इसके ऊपर भी रूट लग गया, तो ये अभी जो हमने टाइप 7 किया है वो क्वेश्चन बन गया, दिस इज डबल रूट। तो ये 2 आएगा यहाँ से, क्योंकि ये 4 लिखा है, बाहर क्या आना चाहिए, 2, और एक 2 भी है, 2 को स्क्वायर रूट में डालोगे 4 बनेगा, 4 × 5 = 20, तो प्रोडक्ट तो मैच होगा 4 और 5, और 4 इज़ 2 एक्चुअली। हाँ, तो 4 + 5 = 9, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5 9, तो ये आपका आ जाएगा इससे। ठीक है, तो ये आपको मैंने हिंट दे दी पूरी, बाकी में तो कोई हिंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप √2 × √3 करोगे, √6 आएगा, तो ये अब आप कर लेना। आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे व्हाट्सएप करना, इसका सॉल्यूशन की PDF भेजो, पता चल जाएगा किसको आया किसको नहीं आया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एक्सपोनेंट्स। अब हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो देखो अब आपके क्वेश्चन किस पैटर्न के हैं, और मैंने आपको शुरू में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके बाद जब हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे NCERT की, तब मैंने आपको कुछ पावर्स याद करने को बोला था। यदि आपने याद कर ली होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे, और नहीं की होगी तो आज सबसे पहले वो करना, उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और आपको पता भी चल जाएगा कि कितना ईजी हो जाता है इफ़ वी डू इट इन सिस्टमेटिक मैनर, कि हमने पहले काम कर लिया, हमने सीख लिया, फिर हम करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। पर अदरवाइज़ हमको कैलकुलेट करने में कि 8 की पावर 1/3, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 की पावर 1/3, तो 8 मतलब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही अब, हाँ क्वेश्चन तो यहाँ लिखा ही हुआ है, देखो जेवियर आर्मी स्कूल, कैम्ब्रिज कोर्ट, MGD वॉरेन अकेडमी, रायन, सब में 3 मार्क्स का 2015-16 में आया। उसके बाद भी बहुत एग्जाम्स में आया, पर हम लोगों क्या एक बार लिख दिया तो फिर दोबारा सेम क्वेश्चन लिखते नहीं, तो उसके आगे फिर ईयर कौन डाले, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क कि हर उसमें क्वेश्चन बैंक में ढूंढ के ईयर डालें, उसके आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने क्वेश्चन तो करा ही दिया। हाँ, यदि कोई नया क्वेश्चन आया किसी पेपर में तो वो ज़रूर क्वेश्चन बैंक में ऐड हो जाएगा विद द न्यू ईयर, अदरवाइज़ हमारे जो पुराने क्वेश्चन है वो सेम रिपीट होते रहते हैं, तो फिर उसके आगे ईयर ऐड करना एक बहुत लंबा काम हो जाता है। तो यदि हम देख के पता चल जाता है मुझे कि आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, तो आई डोंट ऐड दोज क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी है वो। ठीक, तो इसलिए आपको साल पुराना लिखा दिखेगा, बट द थिंग इज़ कि ये सारे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं स्कूल्स में अभी भी। ये हम इसको देखें 5
मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, इसका पूरा क्यूब, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर है 1/4। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमें सबसे पहले 8 की पावर 1/3 और 27 की पावर 1/3 को सॉल्व करना है। तो 8 की पावर 1/3 का क्या मतलब, 8 की पावर 1/3 का मतलब है कि 8 का क्यूब रूट ले लो। तो यदि आपने याद किया होगा तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, 2 का क्यूब इज़ 8, तो 8 की पावर 1/3 इज़ 2। एंड 27 का क्यूब रूट, 27 की पावर 1/3 का मतलब भी क्यूब रूट ऑफ 27, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इट्स ऑल्सो 3। तो ये आपका हो गया 3। हाँ, तो आपको यदि कम मार्क्स में आए तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2, क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3। अदरवाइज यदि हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में करें तो हम ये बाहर का ब्रैकेट एज इट इज़, 5 एज इट इज़, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 विल बी रिटन एज 2 to the power 3। अब इसकी पावर क्या है 1/3 प्लस 27 विल बी रिटन एज 3 की पावर 3, और इसकी पावर भी क्या है 1/3, और इसका क्यूब और इसकी पावर 1/4। जो पावर जैसे लिखी है वैसे ही लिखना, चेंज मत करना गलती से भी, नहीं तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, कैंसिल हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हुआ तो कैंसिल हो गई। तो ये क्या बचा 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1, मतलब 2 + 3 का क्यूब, और इस पूरे की पावर क्या है 1/4। 2 + 3 क्या होता है भाई 5, तो ये क्या हो गया 5 × 5 क्यूब। बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो गया 5 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4, मतलब 5 की पावर 4 × 1/4, ये 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5⁻1 विच इज़ 5 itself। क्लियर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक अलग कॉपी में क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन करते चलना। हाँ, रफ कॉपी में तो आप करते ही हो, जिसमें आप साथ साथ करते हो। उसके बाद एक फेयर कॉपी और बना लो जिसमें आप सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक करके रखो चैप्टर वाइज। हाँ, उसमें इंडेक्स भी बनाओ, उसमें आपके पास लिखा हो कि आपने कौन से क्वेश्चंस किए हैं इसमें। तो आपको जब भी एग्ज़ाम होगी स्कूल में, फ़ायदा क्या होगा, जब स्कूल में एग्ज़ाम्स होंगी, जैसे स्कूल में मान लो अभी रियल नंबर्स आ रहा है, पर फिर हाफ ईयरली में आएगा, तब तक आपकी इतनी सारी कॉपी भर जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने क्वेश्चंस कहाँ किए, है ना। फाइनल एग्जाम में आएगा, फिर ढूंढते रहोगे। तो यदि आपने इंडेक्स बना के सिस्टमेटिक और संभाल के रखना कॉपीज़, तो आपके पास सारे सॉल्यूशंस होंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो अभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तब आपके कॉपी बहुत काम आएगी आपको सब चीज़ें रिकॉल करने में। और यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो भी कॉपी आपके काम आएगी कि आपको क्वेश्चंस वापस से आप ये कर सकते हो, क्वेश्चन देखा और जैसे मैं यहाँ पर ये लगा देती हूँ, हाँ, वैसे आप कोई भी ब्लैंक कॉपी लेकर के या कोई भी कॉपी पेज लेकर के लगा दो और फिर क्वेश्चन देखो रैंडमली। और जो क्वेश्चन बेटा टफ़ लगे, जो भी क्वेश्चन आपको टफ़ लग रहे हैं, उनके आगे कुछ भी ऐसे मार्क कर दो, स्टार बना दो, ट्राइंगल बना दो, सर्कल बना दो, हाँ, टिक लगा दो, क्रॉस लगा दो, कुछ सिंबल्स अपने हिसाब से, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आप अपनी कुछ ट्रिक्स डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को जो बहुत टफ़ लगे उस पर मैं स्टार बनाऊंगा, जो थोड़े टफ़ लगे सर्कल बना दिया, हाँ, जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, या अलग अलग कैटेगरी आपको अपने आप करते करते पता चल गया होगा कि किसको डबल करने की ज़रूरत है, किसको ट्रिपल करने की ज़रूरत है, तो उनको टिक करके रखो। और जो भी डिफ़िकल्ट वाली कैटेगरी में है उनको वापस से कीप ऑन ट्राइंग देम, हर थोड़े दिन में उन क्वेश्चंस को दोबारा करो। सीख तो गए हो आप, है ना, अब आप सीख गए उनको, आपको डिफ़िकल्ट लगे पर आपको आ गया है। पर यदि आप उनको बार बार रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज़ नहीं करोगे, तो आप भूल जाओगे। या तो 1 वीक तक रोज़ करो वो क्वेश्चंस, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल का भी पढ़ना है, होमवर्क भी है, कुछ एग्ज़ाम भी आ रही होगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हाँ, मेक श्योर कि कम से कम 5 क्वेश्चन रोज़ रियल नंबर्स के उठा के कर लो रैंडमली वर्कशीट में से, जो आपको वर्कशीट या जो आपने कॉपी बनाई है, कॉपी बनाओगे बेस्ट उसमें आपके पास सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैंने कराए हैं। अभी तक हम पता नहीं कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैंने तो काउंटिंग ही नहीं करी। हाँ, अगले चैप्टर से अपन सेम नंबर रखेंगे तो पता रहेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई 4th रूट ऑफ 81। 81 क्या है 9 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, तो दिस इज़ 4th रूट ऑफ 81, मतलब 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4 -8 इंटू क्यूब रूट ऑफ, ये डॉट इज़ नॉट डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन है ये, हाँ, क्यूब रूट ऑफ 216, तो दिस इज़ 6 का क्यूब और उसकी पावर क्या हो गई 1/3। ये याद रखना, 216 में बहुत दिक्कत जाती है बच्चों को कि है क्या, 216 6 का क्यूब है, ये बहुत काम आएगा आपको। +15
मल्टीप्लाइड बाय 32 की पावर 5 है, तो 32 किसकी पावर है, 2 की पावर 5। ये सोचना है आपको कि किसकी पावर वही है, 1/5, ऊपर पावर क्या आएगी 1/5। अब लास्ट आपका √225 है, तो याद होगा 15 का स्क्वायर रूट है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, +15। ठीक है, स्क्वायर रूट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो हम इसको 4 × 1/4 कैंसल, इसकी वैल्यू क्या बचेगी 3, -8 × 6 की पावर 3 × 1/3, ये कैंसल, 8 6 हाँ नेक्स्ट स्टेप भी लिख दो यहीं पर, तो ये हुआ 3 - 48 प्लस 15 × 2 to the power 5 × 1/5, ये कैंसल, +15 एज इट इज़, तो ये +15 × 2 +15। ठीक है, ये हो गया। अब 15 2 ज़ा 30, और इनफैक्ट ये 3 और ये 15 इसी स्टेप में कंबाइन कर देना चाहिए। सेम जब हम उसको सॉल्व कर चुके हैं तो हम सेम नंबर्स नोट रिपीट नहीं करते रहे, जितनी, तो ये 15 और ये 3 हम ऐड कर देते, तो ये इसी स्टेप में क्या बन जाता, 18। अब ये 30 + 18 = 48, और यहाँ भी क्या है -48, आंसर क्या आ गया 0। तो हमने इसको पूरे को सॉल्व किया और आंसर हमारा आ गया 0। पर 0 आने पे दुखी नहीं होना है। कई बार बच्चे बड़े दुखी होते हैं, मैम इतना सारा किया और आंसर 0 आ गया। भाई तुमने सही आंसर निकाला है तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, 3 नंबर का है तो 3 मिलेंगे, 4 का है तो 4 मिलेंगे, 1 का है तो 1 मिलेंगे, तुम्हें मार्क्स थोड़ी 0 मिले, आंसर 0 आया है। तो उसमें दुखी होने की क्या बात है कि हमने इतना सारा किया और आंसर तो 0 आ गया। आंसर कुछ भी आ सकता है, आंसर 100 आएगा तो 100 थोड़े मिल जाएंगे मार्क्स, ये बात ध्यान रखो। अगेन अब फिर यहाँ पर पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, पर हम क्या करें, हम सबको पावर्स में लिखते जाएं। 81 की पावर क्या है, वहाँ 4th थी तो हमने उसको 3 की पावर 4 लिखा। यहाँ पर क्या है, पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, तो दिस इज 9² to the power 1/2। 64 की पावर 1/3, यू नो दैट 64 कैन बी रिटन एज 8², पर उससे सॉल्व नहीं होगा, पावर 1/3 है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब, तो ये हुआ 4 की पावर 3 × 1/3 प्लस 125 की पावर 1/3, 125 तो याद ही होगा, 5 की पावर 3 × 1/3, अगेन पावर 3 और इसकी पावर 1/4। ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा ये है कि इसका क्यूब और उसकी पावर 1/4, बाहर मल्टीप्लिकेशन में कुछ नंबर, सेम पैटर्न पे होगा। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बाहर आपका 9 है, अंदर 4 + 5 का क्यूब और इसकी पावर 1/4। तो इसको देख के अभी पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या आएगा, 9। तो ये क्या हो गया, 9 × 4 + 5 9, 9 की पावर 3 और उसकी पावर 1/4। बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर कुछ नहीं लिखी है मतलब 1 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 9 की पावर 1 + 3 = 9 की पावर 4 × 1/4, ये कैंसिल। अब आंसर क्या आ गया, 9। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही क्लिक कर जाएंगे क्वेश्चंस कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। आपको ये प्राइम नंबर्स में दे दिए, इसमें आपको सोचना नहीं है, और पावर्स भी लिखी हुई है कि किसकी पावर क्या। अब यहाँ पर हम इसको फोकस करें तो यहाँ 5 की पावर -1 है, ये 5 की पावर 2 है, तो डिनोमिनेटर में है, बेस सेम, डिवीज़न पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 5 to the power -1, ये +2 ऊपर आएगा -2, एक बार क्वेश्चन नोट करोगे फिर ये करोगे, इनटू 7 की पावर 2, ये 7 की पावर -4 ऊपर आकर माइनस होगी, माइनस ऑफ -4 विल बी +4, और इस पूरे की पावर 7/2 एज इट इज़। ठीक है, सेकेंड पार्ट आगे मल्टीप्लिकेशन, 5 की पावर -2 और डिनोमिनेटर में पावर है 3, ऊपर आएगी क्या हो गई -3, इंटू 7 की पावर 3, नीचे -5, ऊपर आगे क्या हो गया +5, और इसकी पावर क्या है -5/2, इसकी पावर है -5/2। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, -1 -2 क्या हो गया, 5 की पावर -3 और 7 की पावर 4 + 2 = 6, और इस पूरे की पावर क्या है 7/2। और यहाँ पर है मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -2 - 3 = -5 इंटू 7 की पावर 5 + 3 = 8, और उसकी पावर क्या है -5/2। ठीक है, तो अब हम क्या देखें कि ये दोनों नंबर पावर की, इस ब्रैकेट की पावर है, ये पावर की पावर, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 की पावर -3 इंटू 7/2,
इंटू 7 की पावर 6 इंटू 7/2 इंटू 5 की पावर -5 इंटू -5/2 इंटू 7 की पावर 8 इंटू -5/2। सारी पावर्स की पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। आपका लॉ x इंटू वाई की पावर m, तो ये क्या हो गया, और इसकी भी पावर n m और यहाँ n लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, x की पावर m इंटू n इंटू वाई की पावर m इंटू n, ये हो गया आपका, है ना। दो प्रॉपर्टीज हमने संग में लगाई, x इंटू वाई की पावर सेम थी तो हमने x की पावर m इंटू वाई की पावर m लिखी, और पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, इसकी पावर 7/2, पहले ऐसा लिखते, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको वही करते 3 इंटू 7/2, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, ये हो गया 5 की पावर -21/2 इंटू 7 की पावर 2 से ये 6 कैंसिल, 3 7 3 ज़ा 21 इंटू 5 की पावर माइनस माइनस प्रोडक्ट 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 25/2 इंटू 7 की पावर 2 से ये 8 कैंसिल 4 आया -20। अब क्या होगा, अब आपका सेम बेस वाली पावर्स कंबाइन करें तो ये 5 ये 5, तो क्या हो गया 5 की पावर -21/2 प्लस 25/2, यहीं सॉल्व कर दूँ। 25 माइनस डिनोमिनेटर सेम है, 25 माइनस 21 4, 4/2 इज 2, मतलब ये क्या बचा 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हाँ, और इंटू 7 की पावर 21, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होगी, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस -20 विल बी -20, 21 -20 क्या हुआ 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 25 7 ज़ा 175, तो ये आपका फाइनल आंसर है 175। यदि बोला एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखो तो आप ये लिखोगे, अदरवाइज आपको आंसर ये लाना है, ठीक है। अच्छा लगा क्वेश्चन, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको भी करने में मज़ा आता है, ऐसा बोरिंग नहीं है। मतलब देखो कई चैप्टर्स बड़े बोरिंग भी होते हैं जिनको करने में आप इंजॉय नहीं करते हो, मतलब करते तो हैं बट करने में मज़ा नहीं आता। इस चैप्टर में मज़ा आता है। क्लास हो रही होती है तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है फटाफट करके आंसर देने में ऑफलाइन में। अब ऑनलाइन में यही है कि व्हाट्सएप करते रहो। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने 8th में किए हैं। 2 की पावर x है, 4 की पावर x है, और इधर 8 की पावर 1/3 और 32 की पावर 1/5। अब ये सारे के सारे 2 की पावर में ही है एक्चुअली। ये बेस को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर x, ये लिख सकते हैं। 8 की पावर 1/3, 8 इज़ 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, 32 इज़ 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2x इक्वल टू ये 2 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 1/5। बेस सेम कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया बेस सेम मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर x प्लस 2x, और ये हो गया 2 इंटू 2। हाँ, ये आपका 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 को 4 नहीं लिखना है, आप इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 2। तो ये क्या हो गया 2 की पावर x प्लस 2x इज 3x। तो 2 की पावर 3x किसके इक्वल है 2 स्क्वायर के इक्वल है। दोनों साइड ये आपस में इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होना चाहिए इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है और कुछ और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न प्लस माइनस में नहीं है। तो यदि हमने किसी दो नंबर को इक्वल लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि उनके बेस भी सेम है तो पावर इक्वल होना चाहिए, और पावर सेम होती तो बेस इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, तो ये आंसर आएगा x इज 2/3। ठीक है। यदि अलग अलग प्राइम नंबर होते, मान लो यहाँ 4 की बजाय कुछ और होता, तो हम डायरेक्टली इसको कंपेयर कर लेते कि 2 का ये 2 का कोफिशिएंट ये भी 2 का ये 5 है और वो 5 है, ऐसे कंपेयर होते। वो भी मिलेंगे अभी क्वेश्चंस आगे। देखो अभी एक अलग तरह का क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है x यदि 5 है और y यदि 2 है तो वैल्यू किसकी निकालो x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x टू द पावर -1। x की पावर y करो, पर x क्या है 5, पावर y मतलब y इज़ 2 प्लस y मतलब 2, उसकी पावर x मतलब 5,
और इस पूरे की पावर -1 कर दो। तो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आपको इतनी ही वैल्यू निकालनी है। तो 5 स्क्वायर क्या हो गया 25, 2 की पावर 5 हम यूज़ कर चुके हैं बहुत बार 32 और उसकी पावर -1। तो 25 + 32 कितना हो गया 57 और उसकी पावर -1 है। पावर नेगेटिव हो तो अपॉन में आ जाता है ना। पावर नीचे से ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस होती है, ऊपर माइनस हो तो नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया 1/57। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड में क्या बोला है x की पावर x एंड y की पावर y। हाँ, x की पावर x मतलब 5 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 2 और इसकी पावर -1, ये कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट में। तो 5 की पावर 5 इज़ 3125, 5 इज़ 5 की पावर 4 तो याद होगा ना 625 और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये नहीं कि 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, 625 5 5 ज़ा करें तो सीधे इतना तो याद रखो। देखो जितना याद होगा उतना जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, दिस इज़ 3125, तो ये बन गया 3125 प्लस 2 का स्क्वायर इज़ 4 और उसकी पावर है -1, तो ये 1/p हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/3129। ये इतना सा क्वेश्चन है पर पावर से याद हो तो, अदरवाइज हो जाती है गड़बड़। अब ऐसा क्वेश्चन भी आपने किया होगा 8th में, अच्छी बुक से किए होंगे तो इनमें से कई टाइप के क्वेश्चन आपने कुछ किए होंगे या इनका कुछ कंसेप्ट आपने ज़रूर पढ़े होंगे। अब ये a/b की पावर x-1 है, ये b/a की पावर 2x - 8 है। अब दोनों तरफ बेस सेम नहीं है। हाँ, बेस a/b उधर b/a है। मुझे यदि x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बेस सेम करना पड़ेगा सो दैट आई कैन कंपेयर द पावर्स, है ना। तो हम क्या करें, इसका बेस सेम करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या होगी माइनस। तो हम किसी भी साइड या तो उधर या इधर माइनस कर दें। हम यदि इसको चेंज करें तो ये a/b की पावर x - 1 है इक्वल टू क्या होगा b/a को हम क्या लिख दें a/b और इसकी पावर क्या हो जाएगी -2x + 8। साइन चेंज कर दिए मैंने, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम है तो कंपेयरिंग द पावर्स, हाँ, तो दिस इम्प्लाइज ऐसा नहीं कि a/b कट गया, ऐसे काटते नहीं है। वी आर कंपेयरिंग कि दोनों इक्वल टू में है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। तो x - 1 -2x + 8 के इक्वल होना चाहिए। तो -2x को इधर ट्रांसपोज करें, -1 को इधर, तो ये x + 2x हो गया, ये -1 उस तरफ गया तो 8 + 1 हो गया, x + 2x 3x, 8 + 1 9, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। x = 3 हो तो ये क्या हुआ 3 - 1 2 और ये क्या हुआ 3 2 ज़ा 6 - 8 -2, b/a की पावर -2 a/b का स्क्वायर, है ना। सेम आया ना आंसर, पता चल गया आपको कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 125 की पावर 1/3 माइनस, तो 125 क्या है 5 का क्यूब, तो 5 की पावर 3 रेज़ टू द पावर -1/3 ब्रैकेट 5 की पावर 3 रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 3 इंटू 2/3, यहाँ 1/3 नहीं 2/3 है। तो अब क्या होगा पावर की पावर मल्टीप्लाई, ये वेटेज पे डिपेंड करता है बेटा कि हमेशा पावर की पावर लिखेंगे और ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आ गया तो पता है हम क्या करेंगे, हम संग में आइडेंटिटी भी लिखेंगे। क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 क्यूब इज़ 125, यहाँ पर तो हमने ये यूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखें, ये हो गया 5 की पावर 3 इंटू -1/3, फिर ब्रैकेट में है 5 की पावर 3 इंटू 1/3 माइनस 5 की पावर 3 इंटू 2/3 और यहाँ हम लिखेंगे x की पावर m टू द पावर n इक्वल टू x की पावर m इंटू n। ये ऐसे जो भी स्टेप, यदि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है और करना बहुत छोटा सा है तो उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में एंड में जो भी आइडेंटिटी लग रही है वो हम लिखते चलेंगे साथ में ताकि वो उतने मार्क्स के लायक हो जाए। अब ये 3 3 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये क्या बचा 5 की पावर -1, ये क्या बचा 5 और ये 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमने कुछ रूल यूज़ नहीं किया है। 5 की पावर -1 को हम लिखेंगे 1/5 और ये हो गया 5 - 25, 5 स्क्वायर इज़ 25, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लॉ लगाया है पावर माइनस वाला, तो मैं लिखूँगी क्या x की पावर -1 इक्वल टू 1/x। रूल हमेशा जनरलाइज टर्म में लिखते हैं x या y ऐसे करके। अब ये क्या बचा 1/5 -20
मल्टीप्लाइड बाय -25 और -25 कंबाइन होंगे, -20 बचेगा, 5 से 20 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 और ये साइन माइनस था तो आंसर आया -4। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 0 से भी कम आ गया। कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है आंसर करना है, ठीक है। तो अब आपके लिए थोड़ा सा और होमवर्क दे दिया जाए एक्सपोनेंट्स का भी। तो ये क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं ट्राई करना। मुझे लगता है कि यदि आपका एक्सपोनेंट्स का कंसेप्ट अच्छा है तो इसमें से कई क्वेश्चन आप कर पाएंगे। जैसे अब ये आप कर सकते हो क्योंकि ये सेम वैसा ही कंसेप्ट है जो अभी हम कर चुके हैं यूज़। हाँ, ये वाले नंबर्स की पावर, ये अपॉन में 7 है तो ये किसी की पावर 7 होना चाहिए। 1331, हाँ ये किसकी पावर 1/3 है, 256। ये सब सोच के रखना कल की क्लास के लिए। कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। रोज़ क्लास में आओ, टाइम पे खोलो, ये नहीं कि बाद में, रेगुलर टाइम पे क्लास और अटेंड करो और जो डाउट हो भेजते रहो। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, रिवाइंड करके देख लो, बट मेहनत आपको करनी है। तो खूब मेहनत करो और बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ो। थैंक यू।